हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम यही भिडियो डिस्कसन करवा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर एग्जाम 2022 पाई किसी मोस्ट इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन उपरे एथरे आम सिलेबस अनुसार असेसमेंट इभालुएशन कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच उपरे किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो एथरे टोटल 44 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। आप चाहिए आउट ऑफ 44 केते मार्क रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहात भाव जन पारे। तो देखने अपन आउट ऑफ 44 केते स्कोर करुछंती। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम इज डैश। आमर कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूमटा को प्रकार टीचर सेंटर्ड पुपिल सेंटर्ड एक्टिविटी सेंटर ना क्वेश्चन सेंटर। तो देखो तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूमटा आमर सब बेले पुपिल सेंटर पुपिल बा आमर लर्नर सेंटर बा स्टूडेंट सेंटर आमर शिक्षार्थी केन्द्रिक अटे। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। जो मैंने बी टिक करछंती 1 मार्क ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट रही सोशल इंटरेक्शन इज द की एलिमेंट इन द डैश। तो आमर जो सोशल इंटरेक्शनटा को थ्योरी रो गोटे की एलिमेंट अटे। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म सोशियो कल्चरल लर्निंग सोशल लर्निंग ह्यूमनिस्टिक लर्निंग। तो करेक्ट आंसर होची सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी रो गोटे की एलिमेंट होची सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच इज नॉट द स्टूडेंट्स रोल इन द कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम रे कोटा गोटे स्टूडेंट रो भूमिका नुहे से पचारछि। एक्टिव पैसिव कोलाबोरेटर सेल्फ मॉनिटरिंग। तो देखंतु कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम रे स्टूडेंट रो रोल होची सबले से एक्टिव रहे सबले सक्रिय रही है। आ कोलाबोरेटर माने परस्पर मध्य कोलाबोरेशन थाए आ सेल्फ मॉनिटरिंग निजको निजे से मॉनिटरिंग करि पारे। तो ए तीनटा जाको तार भूमिका अटे किंतु पैसिव तार भूमिका अटे नहीं। तो ऑप्शन नुहे। तो ये ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरनलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज व्हिच थ्योरिस्ट सेड दैट। तो यही जो आमर जो स्टेटमेंट आमर स्टेटमेंट ऊपर क्वेश्चन आछे एई स्टेटमेंटा क्यों थ्योरिस्ट बा साइकोलॉजिस्ट देइछंती। जेरम ब्रूनर जीन पियाजेट डेविड आशुबेल वाइगोट्स्की। तो देखो तो ये मुझे रखुच्छी लैंग्वेज सोशियो कल्चरल आपको सोशल इंटरेक्शन ए वर्ड जो रही आप बिंदास मारे लेव वाइगोट्स्की यही स्टेटमेंट को देइछंती। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही फोकसेस ऑन इंडिविजुअल इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हुज आइडिया इज इट। तो ये जो स्टेटमेंटा किए देइछंती एटा कहार आइडिया से पचारिछि। रॉबर्ट गाग्ने थॉर्नडाइक डेविड आशुबेल जीन पियाजेट। तो ये आम करेक्ट आंसर होची कौन ना ये करेक्ट आंसर होची आमर जीन पियाजेट। नेक्स्ट रही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज इंट्रोड्यूस बाय। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को किए इंट्रोड्यूस करथिले पावलोव ब्रूनर पियाजेट ना वाइगोट्स्की। तो यहाँ को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट ए दुईटा जाक किए वाइगोट्स्की इंट्रोड्यूस करथिले। नेक्स्ट रही व्हाट साइकोलॉजिकल अप्रोच डिड रोजर्स फॉलो। आमर जो कार्ल रोजर्स अच्छा से को प्रकार साइकोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो करुले बिहेवियर ह्यूमनिस्टिक कॉग्निटिव ना सोशियो कल्चरल। तो करेक्ट आंसर होची कौन ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करुले कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट रही हु एल्स फॉलो द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को कार्ल रोजर्स आमर फॉलो करथिले ता सहित आउ किए फॉलो करुछंती दी जण थिले। तो ये आमर चारटा ऑप्शन रही ये आमर मास्लो अच्छी फ्रॉयड अच्छी जंग अच्छी एडलर अच्छी। तो करेक्ट आंसर होची कौन ना अब्राहम मास्लो मध्य फॉलो करथिले। अब्राहम मास्लो एवं कार्ल रोजर्स ए दी जण जाक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करुथिले। इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज आमर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रो इंडिकेशन कौन अटे। पार्टिसिपेशन कोऑपरेशन इक्वल राइट्स ऑल ऑफ द अबव। तो देखो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रे समस्त को भाग नेबा को सुजोग दिया जाए समस्त मध्य कोऑपरेशन रही है और समस्त को समान अधिकार दिया जाए। तो ये तीनटा जाक ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट रही टेस्ट दैट मेजर्स लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स इज। तो गोटे स्टूडेंट रो लर्निंग आउटकम को मेजर करने जो टेस्ट करा जाए ताकू को प्रकार टेस्ट करा जाए एप्टीट्यूड अचीवमेंट नॉन रेफरेंस क्रिटेरियन रेफरेंस। तो ये करेक्ट आंसर होची अचीवमेंट टेस्ट कहा जाए अचीवमेंट टेस्ट बा कृतित्व परीक्षण कहा जाए। नेक्स्ट रही कूडर रिचर्डसन मेथड इज जनरली यूज टू एस्टिमेट। तो कूडर रिचर्डसन मेथडटा को साधारणतः कौन यूज करा जाए कौन आकलन करें यूज करें वैलिडिटी यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर होची रिलायबिलिटी को मेजर करने कूडर रिचर्डसन मेथड को यूज करा जाए। तो मन रखु ये चार जाक ऑप्शन आमर स्टैंडर्ड टेस्ट रो गोटे गोटे क्यारेक्टर
स्टैंडर्ड टेस्ट बा गुड टेस्टर क्यारेक्टर चार्टा रही आमर रही वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी एग्जाम में भी आसीपे तो से मुझे कही रखी ये आम करेक्ट आंसर होची रिलायबिलिटी। नेक्स्ट रही व्हिच टेस्ट इज डिजाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने आम भविष्यर जो परफॉर्मेंस को आकलन करने को टेस्ट करुँच इंटेलिजेंस अचीवमेंट डायग्नोस्टिक ना एप्टीट्यूड तो फ्यूचर प्रेडिक्शन आम एप्टीट्यूड टेस्ट करता ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच क्वालिटी ऑफ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर कौन कही आम गोटे टेस्ट करूँ जहाँ देखो आम गोटे टेस्ट बनई था जो उद्देश्य माप करने से टेस्टा बनाई से उद्देश्य जो परिमाप करे ताहले कौन कहुए ना ताकू कहुए वैलिडिटी कहुए वैलिडिटी कहुए कौन ना जो आम गोटे जिनसटी गोटे परीक्षण कर से उद्देश्य को से परिमाप करुँची ताहले सेटा वैलिडिटी अटे। आ रिलायबिलिटी कौन ना जहाँकि आमर गोटे एग्जाम कर आम 10th क्लास रे 10टा पिला नहीं कले जनवरी मसरे तो से 50 रु 40 रखिले फिर जून रे कले से 50 ରୁ 40 रखिले फिर डिसेम्बर कले से 50 ରୁ 40 रखिले माने आम जेते थर री एग्जाम कले सेम स्कोर रोच तो सीटा को रिलायबिलिटी कह जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर द क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट इज बेसिकली कॉल्ड। तो देखते कौन कही ना आम गोटे टेस्ट से कहे इफ द स्कोरिंग टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर जेकोसी फैक्टर अनुजाई आमर गोटे टेस्ट दिया से कौन अफेक्ट पड़ूनी तो सीटा कौ टेस्टर गोटे गुण अटे से पचारि वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी डिफरेंशिएबिलिटी रिलायबिलिटी तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्टिविटी कहुए। ऑब्जेक्टिविटी कहुए आमर वस्तुनिष्ठता आमर जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थिबो तो आम देशर वर्तमान मुख्य विचारपति किए तो सीटा आमर कौन ना आमर रही आमर किए अच्छी आमर अच्छा एन भि रमान्ना अच्छा तो जी भी सेटा को एग्जाम रे पेपर देख तो से गोटे मार्क रही तो गोटे मार्क समस्त देवे से कौन वस्तुनिष्ठता रही कौन व्यक्तिनिष्ठता रही तो यहाँ आमर से मुझे एग्जांपल देती आम करेक्ट आंसर होची ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कौन अफेक्ट पड़े ना कौन कारक तार किसी भी अफेक्ट करें ना तो ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट रही फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच क्वेश्चन हैज इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग तो ऑलरेडी मुझे कही सारी आमर या पूर्व कही रखी तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रे आमर ऑब्जेक्टिविटीटा वस्तुनिष्ठता इनक्रीज होता है बढ़ी थाए कहीं ए किए भी जी भी आप चेक करेंगे जहाँ मार्क अच्छी ता मार्क आप करेक्ट आंसर जो गोटे मार्क रही गोटे मार्क जी भी चेक करूँ से मार्क दबा जदि आमर ऐसे टाइप क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रही तो किए हूँ तो क्या 10 ରୁ 5 दे पारे किए 10 ରୁ 6 दे पारे व्यक्ति से व्यक्ति इंडिविजुअल से चाहिए जहाँ दे पारे सेमती किसी नुह तो यहाँ जदि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रे जदि 1 मार्क अच्छी ताले से ठीक आंसर अच्छी मैंने जी भी सेटा को इभालुएसन करूँ 1 मार्क दब तो ये आमर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रे आमर ऑब्जेक्टिविटीटा बेसी इनक्रीज होता है। नेक्स्ट रही हु प्रेजेंटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन आमर जो कॉग्निटिव डोमेन को किए क्लासिफिकेशन करथिले किए वर्गीकरण करथिले सिम्पसन कार्थरोल स्किनर बेंजामिन तो ये करेक्ट आंसर होची आमर ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन एस ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन एजुकेशन द क्वालिटी टेस्टिंग इज द पॉसिबल बाय यूजिंग आमर एजुकेशन क्वालिटी टेस्टिंगटा ओनली पॉसिबल कौन हम कौ भाया टेस्ट केवल आम एजुकेशन क्वालिटी टेस्टिंग करें एप्टीट्यूड स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट इंटेलिजेंस ना अचीवमेंट तो करेक्ट आंसर होची स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट रे आमे एजुकेशन क्वालिटी को टेस्टिंग करि परिबा ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही एन एबिलिटी टेस्टिंग इंक्लूड्स फॉलोइंग तो एबिलिटी टेस्ट रे कौन इंक्लूड थाए से पचारि चार ऑप्शन रही एटीट्यूड इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंस अचीवमेंट एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड इंटरेस्ट अचीवमेंट एप्टीट्यूड एटीट्यूड तो ये करेक्ट आंसर होची कौन ना अचीवमेंट एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर अचीवमेंट एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट रही इन आवर स्कूल मोस्ट ऑफ द टेस्ट आर यूज्ड कौन एप्टीट्यूड ना पर्सनालिटी ना अचीवमेंट ना इंटेलिजेंस तो आमर जो स्कूल गुड़ाक अधिक मात्रा को प्रकार टेस्ट करा जाए टेस्ट व्यवहार हुए
सो आम स्कूल गुड़ा अधिकांश मात्रा रे अचीवमेंट टेस्ट करा जाए अचीवमेंट ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर इन द कॉग्निटिव डोमेन द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कॉग्निटिव डोमेन रे लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कोटा सिंथेसिस नॉलेज एप्लीकेशन कम्प्रेhension तो करेक्ट आंसर होची लोएस्ट होची नॉलेज नेक्स्ट रही व्हिच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन तो कम्प्रेhension रही इभालुएसन एनालिसिस ना सिंथेसिस तो देखो ये आम करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर जीव आपर इभालुएसन इभालुएसन हूँ कॉग्निटिव डोमेन रो हाईएस्ट लेवल अटे नेक्स्ट रही मेजरमेंट इज बेसिकली द आमर मेजरमेंटा साधारणतः कौन आम प्रकाश करूँ ये क्वेश्चन आपर ओएसटीटी एग्जाम आसी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वालिटेटिव ना वैल्यू जजमेंट ना नन ऑफ द अबव तो मेजरमेंट को साधारणतः आम न्यूमेरिकल वैल्यू रे आम प्रकाश करें तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर आम जो मार्क रखुंट मनकर मैथ रे मुझे 100 रु 50 रखिली 50 मैंने गोटे नंबर गोटे एक्सप्रेस कर तो नंबर बा न्यूमेरिकल तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही इन विच टाइप ऑफ टेस्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विथ अदर स्टूडेंट्स तो कौ प्रकार टेस्ट रे गोटे स्टूडेंट को अन्य स्टूडेंट सहित परफॉर्मेंस को कंपेयर करा जाए ऑब्जेक्टिव रेफरेंस ना नॉर्म रेफरेंस ना क्रिटेरियन रेफरेंस ना नन ऑफ द अबव तो देखो आमर रही नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रे जो गोटे स्टूडेंट परफॉर्मेंस को अन्य स्टूडेंट से तुलना करा जाए नेक्स्ट रही इन एमसीक्यू द इनकरेक्ट ऑप्शन आर डेस आमर एमसीक्यू क्वेश्चन पर आमर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पर आमर प्रीवियस ईयर एग्जाम आसी आमर जो 2021 जो एग्जाम होता 2021 रे सीएचटी एग्जाम आसी से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पर नहीं आसी तो देखो इन एमसीक्यू द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन आर आमर जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रे इनकरेक्ट ऑप्शन को कौन कहा जाए रेस्पॉन्सेस आंसर डिस्ट्रैक्टर नन ऑफ द अबव तो देखो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रे जोटा इनकरेक्ट ऑप्शन रही है कहा जाए डिस्ट्रैक्टर माने विभ्राटकारी आमर माइंड को माने माइंड टाक टेंशन करदे यहाँ हम को ऑप्शन हम कन्फ्यूज करें तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर डिस्ट्रैक्टर नेक्स्ट रही इन एमसीक्यू द करेक्ट ऑप्शन इज डैश आमर जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रे जो करेक्ट ऑप्शन टा कौन कहा जाए रेस्पॉन्स आंसर डिस्ट्रैक्टर ना डिस्ट्रैक्टर ना नन ऑफ द अबव तो देखो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रे करेक्ट ऑप्शन को कौन कहा जाए आंसर कहा जाए आ इनकरेक्ट को डिस्ट्रैक्टर कहा जाए आउ ए तीनटा जक ए चारटा जक ऑप्शन को कौन कहा जाए ना ये चारटा जक ऑप्शन को कहा जाए कौन ना रेस्पॉन्स कहा जाए आउ ए जो ऑप्शन टा को खाली ये जो रही आम जो क्वेश्चन पचार प्रोब्लेम टा को यहाँ स्टेम कहा जाए प्रोब्लेम को स्टेम कहा जाए नेक्स्ट रही आप इन एमसीक्यू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोब्लेम इज डैश ऑप्शन डिस्ट्रैक्टर प्रेमाइस स्टेम तो देखो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रे जो प्रोब्लेम रही प्रोब्लेम टा कौन कहा जाए से कौन कहा जाए ना से स्टेम कहा जाए मुझे पूर्व कहली जो प्रोब्लेम रही स्टेम कहा जाए यहाँ जो प्रोब्लेम रही है प्रश्न रही प्रश्न को स्टेम कहा जाए बाकी सब गुड़ा ऑप्शन को आमर कौन कहा जाए ना रेस्पॉन्स कहा जाए आ जोटा आर करेक्ट आंसर ताको एटा को आंसर कहा जाए आ ए तीनटा जाक आपन डिस्ट्रैक्टर कहा जाए तो आप मैंने बुझीपारे तो ये करेक्ट आंसर होची आपनकर स्टेम कहा जाए प्रोब्लेम को स्टेम कहा जाए नेक्स्ट रही है व्हिच इज द मोस्ट वाइडली एप्लिकेबल टेस्ट आइटम निम्नलिखित मध्य को प्रकार टेस्ट पूरा दुनिया रे यूज करा जाए अप्लाई करा जाए मैचिंग एमसीक्यू कंप्लीशन ना शॉर्ट आंसर तो देखो वाइल्डली मोस्ट वाइल्डली अधिक मात्रा रे आमर कौ टाइप टेस्ट करा जाए तो ये एमसीक्यू टाइप टेस्टा को सबू जगार आमर अधिक मात्रा रे अप्लाई करा जाए नेक्स्ट रही जनरली द समेटिव इवैल्यूएशन इज आमर समेटिव इवैल्यूएशन साधारणतः कौन ऑनगोइंग पाई ना कंटिन्यूअस रे ना सर्टिफाइंग जजमेंट ना डायग्नोस्टिक तो समेटिव इवैल्यूएशन जनरली सर्टिफाइंग जजमेंट नेक्स्ट रही समेटिव इवैल्यूएशन इज बेसिकली यूज्ड आमर समेटिव इवैल्यूएशन साधारणतः केबे यूज करा जाउछि ड्यूरिंग द प्रोग्राम एट द ऑल टाइम एट द एंड ऑफ प्रोग्राम एट द स्टार्ट द प्रोग्राम तो करेक्ट आंसर होछि एट द एंड ऑफ प्रोग्राम आमर प्रोग्राम एंड बा टर्म एंड एंड रे बा एकेडमिक ईयर एंड रे करा जाए समेटिव इवैल्यूएशन नेक्स्ट रही इन द यूएसए द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मेट ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज आमर जो अमेरिका रे स्टैंडर्डाइज टेस्ट करा जाए से मोस्टली को फॉर्मेट रे क्वेश्चन पचरा जाए
एमसी मैचिंग टाइप ना शॉर्ट आंसर ना एसए ना एमसीक्यू। तो ये करेक्ट आंसर होची एमसीक्यू टाइप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अधिक मात्रा रे करा जाए। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू मार्क विथ रिलायबिलिटी। तो को क्वेश्चन को मार्किंग करवा बहुत करवा डिफिकल्ट अटे। तो ये आम स्ट्रक्चर्ड एसे अनस्ट्रक्चर्ड एसे शॉर्ट आंसर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो देखो कौन कहना ना व्हिच टाइप क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू मार्क रिलायबिलिटी सहित कोटा को मार्किंग करवा डिफिकल्ट अटे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनस्ट्रक्चर्ड एसे। नेक्स्ट रही फ्रॉम द फॉलोइंग राइट सीक्वेंस एम कौटा राइट सीक्वेंस से पचारि ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर 2021 आसी ये क्वेश्चनटा आम सीएचटी एग्जाम आसी। तो देखो करेक्ट सीक्वेंस होची आमर चारिटा ऑप्शन रही है। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर टेस्ट तापर मेजरमेंट तापर असेसमेंट तापर इवालुएशन। ऑप्शन नंबर ए हूँ आप करेक्ट आंसर टेस्ट तापर मेजरमेंट तापर असेसमेंट तापर इवालुएशन। तो यहाँ आमर करेक्ट सीक्वेंस अटे ये क्वेश्चन 2021 आसी। नेक्स्ट रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवालुएशन। आमर जो फॉर्मेटिव इवालुएशन कर तार पर्पज तार उद्देश्य कौन अटे। चेक द फाइनल स्टेटस प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो फॉर्मेटिव इवालुएशन उद्देश्य होची जे गोटे स्टूडेंट रो प्रोग्रेस को मॉनिटर करबा मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवालुएशन उद्देश्य कौन टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू टेस्ट द स्टूडेंट्स इन ए सब्जेक्ट टू असाइन ए मार्क और स्कोर टू ए स्टूडेंट टू मेक ए जजमेंट अबाउट क्वालिटी ऑफ समथिंग। तो इवालुएशन पर्पज होची जे किछि गुण को आमर जजमेंट करबा होची इवालुएशन उद्देश्य। नेक्स्ट रही द मेन पर्पज ऑफ द इवालुएशन इज टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल डेज। तो देखो कौन कही ना आमर जो इवालुएशनटा एजुकेशनल कौन जजमेंट करुछि एज क्वालिटी टाइम पीरियड ना क्वांटिटी। तो आमर करेक्ट आंसर होची क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी को जजमेंट करुछि इवालुएशन। तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द सैंपल ऑफ बिहेवियर आचरण बा व्यवहार को व्यवहार नमूना को मेजर करने को इंस्ट्रूमेंट बा को टूल को यूज करा जाए इवालुएशन असेसमेंट मेजरमेंट टेस्ट। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी टेस्ट गोटे टूल ये टूलटा को यूज करा जाए। नेक्स्ट रही टेस्ट इनवॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड। तो आमर कौन कही ना आमर जो टेस्ट रे इनवॉल्विंग होची आमर जो गोटे सर्टेन पैटर्न को कंस्ट्रक्शन करने टेस्ट रे जो इनवॉल्व थाए से कौन कह जाए स्कॉलास्टिक इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होची परफॉर्मेंस टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही द लिस्ट इन स्कोप इज कौन कम सुजोग मिले स्कोप कम मिले टेस्ट इवालुएशन असेसमेंट मेजरमेंट। तो कम स्कोप मिलती कौन ना टेस्ट रे आ भास्ट स्कोप कौन मिलते भास्ट स्कोप मिलता है इवालुएशन एग्जाम रे मे भी आसीपे। तो भास्ट स्कोप मिलते आम इवालुएशन रे आ लिस्ट स्कोप रोचे टेस्ट रे। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट रही इवालुएशन हेल्प्स टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल एटा ऑलरेडी हो सारी क्वालिटी। तो नेक्स्ट रही अपनी व्हिच आर द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट। तो लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट कोटा गोटे फीचर अटे से पचारि। तो लर्नर सेंटर अप्रोच चार्ट ऑप्शन रही लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन असेसमेंट प्रोसेस लर्नर सेंटर असेसमेंट इज ए सिंगल इमोडल लर्नर सेंटर असेसमेंट रिलेटेड टू मैनेजमेंट गोल लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट इनवॉल्व्स नारो डाटा। तो देखो लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट रो फीचर होची कौन ना लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन असेसमेंट प्रोसेस रे सक्रिय भाव से माने भाग नियंती। नेक्स्ट रही ए क्वेश्चन स्टेम विथ अल्टरनेटिव फॉर आंसर इज डैश। तो देखो को प्रकार आमर क्वेश्चन रे आमर प्रोब्लेम रोचे स्टेम माने क्वेश्चन रो स्टेम रोचे ता सहित अल्टरनेट विकल्प मध्य रोचे। तो
तो एमसीक्यू मैचिंग टाइप ना फिल इन द ब्लैंक्स ना कॉम्प्लेक्स। तो देखो तार करेक्ट आंसर होची एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे स्टेम रोची तार प्रॉब्लम रोची ता सहित अल्टरनेटिव मा विकल्प हमर रोची चारटा ऑप्शन रोची आंसर रो रोची। तो एगुडा हमर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रे रोची। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रोची टू डिजाइन ए रिलायबल टेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चनिंग आर सुटेबल। से कौन कहना कौ प्रकार क्वेश्चन फॉर्मेट रे आमे क्वेश्चन को प्रकार क्वेश्चन फॉर्मेट रे क्वेश्चन आर टू डिजाइन ए रिलायबल टेस्ट व्हिच इज फॉलोइंग फॉर्मेट क्वेश्चन आर सुटेबल। को आमर जो रिलायबल टेस्ट पाई को प्रकार क्वेश्चन सुटेबल अटे एमसीक्यू एसए शॉर्ट आंसर ना कम्प्लेसन। तो गोटे रिलायबल टेस्ट गोटे निर्भरयोग्य परीक्षण पाई को प्रकार क्वेश्चन फॉर्मेट उपयुक्त अटे ना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनटा उपयुक्त अटे। नेक्स्ट रही हु आर द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जनक किए नोवाक वाइगोट्स्की पियाजेट ग्लासर फ्लैड। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जनक होचंती वाइगोट्स्की। नेक्स्ट रही है क्वेश्चन आमर प्रीवियस एग्जाम आसी ए क्वेश्चनटा। तो ये क्वेश्चनटा रही आमर 2021 आसी ए मैथ टीचर प्रेजेंट्स टू एडवर्टाइजमेंट ऑफ कंप्यूटर सेल्स व्हाइल टीचिंग परसेंटेज एंड डेसिमल्स। one offer the lowest price in town and another offers 15% additional discount. When students get down to the task of deciding based on fact, some are quickly able to solve the issue while others need some help and some others struggle. This is an example of applying. तो ये को प्रकार से कौन अप्लाई करुच्ची से चार ऑप्शन रही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट of adapting instructional strategies, relating culture and society in learning, breaking down the problem to easy pieces. तो देखो ये मुझे रखुच्छी ये आम करेक्ट आंसर हो कौन ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन माने कौन ना गोटे जिनस को गोटे पिला करने से अन्यर साहाय्य मागी थाए अन्यर हेल्प रे करि थाए जनर हेल्प बिना से करिपारिबनी सेटा होची जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आ जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कौन ना से जड़े पिला गोटे काम करने से एक्सपर्ट थाए से कहार साहाय्य मागी न थाए से बिना साहाय्य से करें से जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट आ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रे जनकर साहाय्य चाहिए थाए स्काफोल्डिंग दरकार रही थाए। तो ये आमर कही नीड सम हेल्प जनकर आसिस्टेंस रे जनकर साहाय्य रे करुच्ची सेटा आमर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रे आसुची। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ए थिला टोटल 44 क्वेश्चन आप आउट ऑफ 44 केते मार्क रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जणाइबे। जदि वीडियो भल लागतै ताहाल निहाती गोटे लाइक करिवे एवं अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकु शेयर करिवे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।